दोस्तों यह है iQOO 15R, बहुत ही सॉलिड फोन है, मुझे बहुत पसंद आया था। बट जो अभी यहाँ पे प्राइस हाइक हुआ वो मुझे इतना खास नहीं लगा। बट जो बेस्ट न्यूज है, ये फोन आपको Amazon प्राइम डे सेल में अराउंड 40 to 42,000 में मिलेगा। बट दोस्तों द ट्विस्ट इज, ये वीडियो शूट होने के बाद एक और बार प्राइस हाइक हो चुका है। तो जब मैं वीडियो में 40-42 के बोलूंगा, इट वुड बी 44-45 के इंस्टेड। पर देखते हैं इस फ्लैगशिप किलर में क्या क्या खास है। स्टार्टिंग विद द डिजाइन, लुक में टोटली डिफरेंट है। पिक्सेलेटेड बैक आता है, थोड़े शाइन करते हैं डिफरेंट एंगल पे। यहाँ पे ग्लास बैक है, फिंगरप्रिंट ये सब नहीं आएंगे। और एक कलर आता है ब्लैक, दोनों में फ्रेम मेटल का है और फोन उतना ठीक नहीं है। दोस्तों मेरे पास है ओप्पो का Find X9 एंड ट्रस्ट मी, कंपेयर टू दैट इट इज मोर प्रीमियम। होल्डिंग में बहुत ही प्रीमियम है, आपको फील देगा कि एक बहुत ही महंगा फोन है। बाय द वे कुछ फोन में प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम भी आता है, वो 40 के लाइक OnePlus। और जो पे बिल्ड है, इट इज नॉट द बेस्ट बट इट इज वेरी गुड। बहुत ही हैवी नहीं है फोन, प्रोटेक्शन फ्रंट में वेरी गुड, नॉट द बेस्ट बट ओके। बट आईपी रेटिंग बहुत ही अच्छा है, 69 तक आता है। हैप्टिक पे ठीक है, टक टक काइंड ऑफ है। इंटीग्रेशन अगेन गुड, बट यहाँ पे Nord 6 वाज अ बिट बेटर। और पे मेटल और ग्लास है, तो फिंगरप्रिंट, स्क्रैच ये सब नहीं आएंगे, कुछ दाग वाग। But at around 40-42K, does it have the best display? And the answer is yes. छोटा है डिस्प्ले, 6.59 इंच, 1.5K LTPS, 144 हर्ट्ज का आता है रिफ्रेश। बट ये काम आता है सिर्फ गेमिंग में, अदरवाइज इट विल बी 60 to 120। बट यहाँ पे बेस्ट क्या है, बहुत कुछ है। पहले ब्राइटनेस, आउटडोर बहुत ही अच्छे से विजिबल है। और यहाँ पे ये रहे नंबर्स, बहुत ही हाई है। इनफैक्ट आप देखिए HDR वीडियो बहुत ही ब्राइट है, इवन कंपेयर टू आप Nord 6 देखो। और दोस्तों अगर आप बहुत ही हैवी गेमर हो, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज ए गेमिंग फोन, द TSR इज माइंड ब्लोइंग। सिंपली अगर आप ऐसे टच करोगे, फायर करोगे, आपको बहुत ही फास्ट मिलेगा रेस्पॉन्स। और दोस्तों यहाँ पे जो कलर टोन है बहुत ही नेचुरल है। एंड एज ए 40-45 के फोन यहाँ पे बेस्ट है बेजल, अराउंड 95% है, बहुत ही कम है बेजल। अगेन डिस्प्ले में क्लोज टू ए फ्लैगशिप। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द परफॉर्मेंस। पहले ये फोन बहुत ही हीट होता था, देन थोड़ा फिक्स हुआ, एंड नाउ अगेन थोड़ा हीट होता है। प्रोसेसर यहाँ पे बहुत ही पावरफुल आता है, 8 Gen 5, द बेस्ट रैम, द बेस्ट रोम, AnTuTu स्कोर 2.8 मिलियन, रीड राइट बहुत ही फास्ट है, किक बेंच अगेन बहुत ही अच्छा है। एंड दिस इज GPU। 3D मार्क में यहाँ पे स्टेबिलिटी उतना अच्छा नहीं आया, बट फोन बहुत ही हीट हुआ था। यहाँ पे और हेवी टेस्ट में स्टेबिलिटी वाज पोर, बट हीट बहुत हुआ था, 44 गया था। पावरफुल है फोन, स्टेबिलिटी ऑन पेपर ओके है, बट हीटिंग बहुत होता है। बट कितना सच है देखेंगे हम गेमिंग से, जो कि आप कर पाओगे 144 FPS पे। बट बाय डिफॉल्ट BGMI COD इनमें 120 ही आता है। यहाँ पे Q2 चिप आता है, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे बहुत सारे फीचर आते हैं अलग अलग। और जो एक्चुअल गेमिंग फीचर है, iQOO का फोन है, बहुत सारे आते हैं। एंड फाइनली देखते हैं गेमिंग। यह है गन गेम एट 120 FPS। यहाँ पे Q2 चिप ऑफ था, इनिशियली थोड़ा लैग हुआ था 110.8 वैसे, बट बाकी मैच बहुत ही स्टेबल था, 115 प्लस ही रहा। दिन तुरंत खेला मैंने इवेंट एट 120 FPS। लैंडिंग में यहाँ पे 109 गया था, बट बाकी फाइट हो या फिर बाकी सब कुछ, पूरा मैच 115 प्लस ही रहा। और जो COD है, इट इज इवन बेटर देन BGMI, बहुत ही फ्लूइड है। और बाय द वे मैंने ये गेम स्टार्ट किया था एट 46 डिग्री, और टोटल मैंने 67 मिनट खेला। मैंने स्टार्ट किया था 750, 857 तक खेला, 44.1 डिग्री था तब तक। तो अब फोन अगेन थोड़ा हीट होता है, पर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, स्टेबिलिटी, दैट इज परफेक्ट, कोई लैग, कोई स्टटर, कहीं पे कुछ भी नहीं। बट इफ यू आर नॉट ए गेमर, यहाँ पे लाइट यूजेस बहुत ही अच्छे है, बहुत ही फास्ट है ऐप ओपनिंग क्लोजिंग, कंपेयर टू Nord 6 इवन इट इज बेटर। और अगर आप वीडियो एडिटर हो, बहुत ही फास्ट होगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट टाइम आप देखो कंपेयर टू Nord। पावर में द बेस्ट फोन है एट 40-42-45K। सो इफ यू आर ए गेमर, ग्रैब दिस। और ये फोन पूरा फुल है ऑप्टिमाइजेशन में भी, बिकॉज यहाँ पे बैटरी और चार्जिंग वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड है, अनलाइक दिस। बैटरी बहुत ही बड़ा है, चार्जिंग इज अगेन वेरी फास्ट, एंड कंपेयर टू Nord जहाँ पे 9000 है, इट इज ए बिट बेटर। दोस्तों दोनों में बहुत ही हैवी टेस्ट किया था मैंने, बेंचमार्क गेमिंग, बैकअप दोनों में अराउंड सेम आया, बट अगेन यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट था टेस्टिंग। और यहाँ पे OnePlus का बचा था 2%, सेम टेस्टिंग में iQOO का बचा था 10%। तो ऑफ कोर्स इट इज बेटर, मोर ऑप्टिमाइज्ड, बट स्टिल उतना कंसिस्टेंट नहीं है, थोड़ा कम आता है समटाइम। अराउंड 8 आवर मुझे मिला विदाउट गेमिंग, बट द चार्जिंग इज very fast, mostly around 1 hour later, that's it.
बट द ओनली थिंग जो कि यहाँ पे उतना ऑप्टिमाइज नहीं है दैट इज द कैमरा। मेन कैमरा ठीक ठाक है, 8 MP अल्ट्रा वाइड, फ्रंट में 32 MP सेल्फी। और iQOO का फोन है, 3 डिफरेंट मोड आते हैं। आई थिंक विविड इज द बेस्ट और डिफॉल्ट है तो मैंने वही पे लिए सारे फोटोज। आप देखिए पहले 1x और 2x शॉट। यहाँ पे द बेस्ट थिंग है लाइट मैनेजमेंट। यहाँ पे आप देखो इन पत्तों को, बहुत ही अच्छा है ना। और जो कलर है बहुत ही नेचुरल है, थोड़ा कूल साइड पे है पर दिखने में बहुत ही अच्छे है। यहाँ पे फोटोज थोड़े ब्यूटीफाइड है और डिटेल्स थोड़ा कम है। लो लाइट अगेन उतने अच्छे नहीं है फोटोज, और जो पोर्ट्रेट है यहाँ पे अगेन दिखने में बहुत ही अच्छे है, पर जो डिटेल्स है वो थोड़े कम है 1x 2x दोनों में ही। और यहाँ पे कुछ AI सीजन आता है फीचर, आपको पसंद आएगा अगर आप इन चीजों में हो। बट यहाँ पे अल्ट्रा वाइड फोटोज आपको उतने पसंद नहीं आएंगे, बहुत ही खराब है टू बी ऑनेस्ट। पर जूम शॉट बहुत ही अच्छे आते हैं अप टू 20x। सेल्फी यहाँ पे ठीक है, डायनेमिक रेंज इज वेरी गुड, क्वालिटी अगेन गुड, कलर क्लोज टू नेचुरल। लो लाइट उतना अच्छा नहीं है एज ए 40-45 के फोन, बट इसका एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन आ रहा है कंपेयर टू नॉर्ड। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू, आपको मिलेंगे वो वीडियोस भी। और वीडियोस ही देखे यहाँ पे आप 4K 60 फ्रंट बैक दोनों से ये कर पाओगे, अल्ट्रा वाइड फुल HD 30। और दोस्तों यहाँ पे वीडियोस में ये फोन बहुत ही खराब है, कोई डेप्थ है ही नहीं, बहुत एक प्रोसेस्ड लुक है और थोड़ा एक पिंक टिंट भी है। बट द वर्स्ट पार्ट, लो लाइट पे इट इज जस्ट टेरेबल। फ्रंट अगेन इंडोर बहुत ही खराब है, बट आउटडोर इट इज वेरी गुड बाय द वे। और जो अल्ट्रा वाइड है इट इज ओके, नथिंग गुड, नथिंग स्पेशल। बहुत ही महंगा फोन है, स्टिल यहाँ पे कोई पोर्ट्रेट वीडियो मोड नहीं आता। पर जो इम्पोर्टेंट है फोटोज वीडियोस वो यहाँ पे डिसेंट है, वीडियोस तो बहुत ही खराब है। अगर आपको अच्छा कैमरा फोन चाहिए इट इज नॉट द वन, गेट द OnePlus 13, Reno 14 एटसेट्रा। और जो यहाँ पे ऑडियो है अगेन डिसेंट है, डुअल माइक, डुअल स्पीकर, हेडफोन जैक नहीं आता ऑफ कोर्स, और जो यहाँ पे सेपरेशन है 30% वॉल्यूम आता है ऊपर से, बॉटम से 70। और यहाँ पे ये रहा इसका साउंड और माइक टेस्ट। और अब है ये आर्टिफिशियल लाइटिंग पे दोनों तरफ तो बल्ब चालू है। यहाँ पे iQOO बहुत ही खराब है, नॉर्ड इज वे बेटर इन क्वालिटी। साउंड क्वालिटी ओके है, मोटो पोको इनके फोन और अच्छे होते हैं साउंड में। माइक इज अगेन गुड, थोड़ा नॉइस आता है, दैट्स इट। दोस्तों मुझे ऐसा फोन पसंद है जहाँ पे सब कुछ बहुत ही फास्ट हो, और वैसा ही है 15R का सॉफ्टवेयर। कंपेयर टू नॉर्ड आप देखो, OnePlus में ऐप ओपनिंग क्लोजिंग बहुत ही फास्ट है, अगर आप स्वाइप्स करोगे बहुत ही फास्ट होता है मूव, तो इससे फोन थोड़ा और पावरफुल फील होता है। एंड दैट इज बिकॉज यहाँ पे आता है OriginOS बेस्ड ऑन Android 16, Android 20 तक आपको अपडेट मिलेंगे। एंड एज ऑफ नाउ इट इज ऑन द May पैच। और ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही कस्टमाइजेबल है, डिफरेंट इफेक्ट आते हैं ये सब। गैलरी में कुछ AI फीचर आता है, बट बाकी फोन में ओवरऑल उतने नहीं आते लाइक ये OnePlus और Oppo फोन। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अगेन बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है, बग ये सब कुछ भी मुझे नहीं दिखा। कंपेयर टू Oppo, OnePlus सॉफ्टवेयर थोड़ा नीचे है। एंड नाउ द फाइनल अपडेटेड वर्डिक्ट, इट इज अ वेरी गुड फोन अंडर 45K, अबव दैट गेट द OnePlus 13। और अगर आपको यही लेना है, इसके कुछ बहुत ही अच्छे बैक कवर है यहाँ पे, कुछ बहुत ही अच्छे टेम्पर्ड है यहाँ पे। I'll catch you in the next video.